ये गीता पांचाल हैं जो अपने घर में काम कर रही थी। 2016 में इनके साथ एक घटना घटती है जब गीता पांचाल के साथ छेड़खानी होती है। उसकी गीता पांचाल FIR दर्ज कराती हैं, केस मुकदमा कोर्ट तक जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है तो आरोपियों के हौसले और बढ़ जाते हैं। 2016 के बाद 24 में अक्टूबर के महीने में गीता पांचाल अपने घर में साफ सफाई का सुबह सुबह काम कर रही थी। तभी वही आरोपी आता है और गीता पांचाल के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, छेड़खानी करने लगता है और इनके साथ बदतमीजी करता है। जब गीता इसका विरोध करती है तो वो इनको जान से मारने की धमकी देने लगते हैं और बोलते हैं कि तूने कर क्या लिया, एक बार तो कोर्ट में आपने केस किया था, मेरा क्या हुआ। और उसके बाद आज फिर से उनके साथ ये घटना को अंजाम दिया। गीता लगातार अपने एप्लीकेशन को लेकर के SP, DM, तमाम उच्च अधिकारियों, CM हेल्पलाइन से लेकर के सबके पास जाती है, दरख्वास्त करती है कि साहब हमको न्याय दिलाइए। हमारे पास उनके जितने सारे एप्लीकेशन, उन्होंने लगभग 20 से 30 एप्लीकेशन दे चुकी है, लेकिन अब तक उनकी FIR भी पंजीकृत नहीं हो पा रही है। फिर वो कोर्ट के चक्कर लगा रही है और इस संघर्ष में कि हमें कोई तो न्याय दिलाए। महिलाओं की कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। सरकार, आयोग, तमाम तरीके के प्रोविजंस हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, महिलाओं की सुनी जाएगी। लेकिन गीता पांचाल जो कि उरई जालौन जिले की रहने वाली हैं, जिनके साथ ये दूसरी घटना घटी, 2016 में एक मुकदमा पंजीकृत था, वो अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फिर से उसी आरोपी ने इनके ऊपर अश्लीलता किया है, इनके साथ छेड़खानी किया है। घटना की सच्चाई क्या है हम गीता से जानते थे। गीता, क्या हुआ था, घटना बताइए। हमारा अभी अक्टूबर में 29 अक्टूबर के हम अपने घर में अंदर काम कर रहे थे, साफ सफाई, दीपावली का टाइम था, साफ सफाई कर रहे थे। उसी समय ज्ञान सिंह राजपूत वो भी बगल में रहने वाला दबंग हमारे घर में अंदर घुस के हमारी छेड़खानी की, बुरी नजरों से मुझे हेरा और मुझे पटक दिया और उसने हमारे साथ बहुत बुरी बदतमीजी करने की, कोई इज्जत लूटने की कोशिश की। फिर हमने 29 अक्टूबर को हमने चौकी में जाके, मंडी चौकी में जाके दरोगा जी के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया। 29 तारीख को कोई पुलिस नहीं आई शाम तक। फिर हम 30 अक्टूबर को फिर हमने कोतवाली थाना में एक प्रार्थना पत्र दिया, पुलिस फिर भी नहीं गई। फिर हमने 10 नवंबर को एक प्रार्थना पत्र दिया। फिर हम थाना से घर नहीं पहुंच पाए, फोन किया और पुलिस वहां गई हमारे घर पे, हम आ नहीं पाए और एक ही पक्ष की सुन के पुलिस वापस चली आई। फिर क्या हुआ, फिर हमको कुछ समझ में नहीं आया। जब पुलिस बाद में मेरी कोई सुनने वाला था ही नहीं, तो फिर मैंने 13 नवंबर को फिर मैंने पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी एक प्रार्थना पत्र दिया। फिर वहाँ भी जो है, वहाँ से एक प्रार्थना पत्र जब पुलिस अधीक्षक वाला आया मंडी चौकी में, तो मुझे विनोद कुमार मंडी चौकी इंचार्ज, उन्होंने हमको दरोगा जी ने बुलाया, बोले आ जाइए आप मंडी चौकी, गीता पांचाल बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ। बोले आ जाइए, आपने प्रार्थना पत्र कोई दिया था पुलिस अधीक्षक के यहाँ? तो मैंने कहा जी हाँ। तो बोले कल आ जाइए सुबह 10 बजे। तो मैं वहाँ 18 नवंबर को गई, पहुँची तो मुझे बैठाला और बैठालवे के बाद फिर एक पुलिस वाले से बोले दरोगा जी की इनकी फोटो खींच लो। तो मेरी फोटो खींचने लगा वो पुलिस वाला। फिर जी बगल में खड़े हो गए दरोगा जी, तो बगल में अपनों खिंचवाने लगे अपनी फोटो। तो मैं अलग हुई, मैंने कहा मेरी फोटो अपने साथ क्यों खिंचवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या नाम से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उसमें ये फोटो लगेगी, परंतु ये फोटो कार्रवाई न करने की बजाय हमारा निस्तारा कर करके वही फोटो लगा के बार बार भेज देते हैं। तो गीता ये बताइए कि जब आपने ये आवेदन किया, SP को दिया, SP ऑफिस में गई थी तो उन्होंने क्या बोला आपको? SP ऑफिस में हम गए थे तो SP ऑफिस में जब हम गए तो
एसपी ने हमको कुछ भी नहीं कहा। और जो बगल में बैठते हैं टेबल पे, उन्होंने हमारा प्रार्थना पत्र, जितनी बार हमने प्रार्थना पत्र दिया, बगल वाले उन्होंने लिया और एसपी साहब ने तो एक शब्द भी नहीं पूछा कि क्या बात है। और ना उन्होंने हमारा प्रार्थना पत्र देखा ना लिया। और इसके बाद जब हम चले आते तो इसके बाद फिर निस्तारण में वही फोटो लगा दी थी। जब हमारी 10 नवंबर को फोटो, 18 नवंबर को जो फोटो खींची थी दरोगा जी ने, तो हम वहाँ से मंडी चौकी से सीधे अपने घर नहीं गए, सीधे जिलाधिकारी के यहाँ गए। वहाँ हमने एक प्रार्थना पत्र लगाया और उसमें हमने अपनी जो बता भी दी कि ये फोटो हमारी इन्होंने जुल्कियत से खींच ली है, ये फोटो लगती है क्या। हमने एक जने से पूछा तो उन्होंने कहा ये फोटो नहीं लगती है कार्यवाही में नहीं लगती है। तो हमने कहा दरोगा जी ने तो हमारी फोटो खींच ली है, तो अपने बगल में खड़े होकर और वही फोटो को लगा के बार बार निस्तारण करके भेज देते हैं। हमने इतने प्रार्थना पत्र दिए, इतने दिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो गीता पांचाल जी, अभी तक आप कितने आवेदन दे चुकी हो? कहाँ कहाँ पे आप चिट्ठी लेके आई? हमने पुलिस अधीक्षक के यहाँ एक हमने 13 नवंबर को दिया, फिर हमने एक 18 नवंबर को दिया और एक जिलाधिकारी के भी यहाँ भी दिया 18 नवंबर को। क्या कार्रवाई हुई अभी तक इधर? कुछ नहीं हुई मेरी कार्रवाई। कुछ कार्रवाई नहीं, कुछ कार्रवाई। तो जब पुलिस आती है तो क्या बोलती है और आरोपी क्या बोलती है? पुलिस आई ही नहीं है, फिर आज तक पुलिस नहीं आई है। 10 नवंबर को पुलिस गई, जब हमने बताया थाना भी कि 10 नवंबर को हम थाना से घर नहीं पहुंच पाए, वो पुलिस गई, एक ही पक्ष की सुन के चली गई, फिर उसके बाद पुलिस मेरे यहाँ गई ही नहीं। तो गीता ये भी बताइए और लिख के भेज देते हैं निस्तारा में कि हम जांच में पाई गई हैं गीता कि बड़ा चढ़ा के पत्र लिख रही हैं, वो छिड़कानी नहीं हुई है, वो बगल में प्लाट है उसके बारे में लड़ाई हुई, ये वो है। बगल के प्लाट के मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कि मेरा बाप का प्लाट थोड़ी है, पराया प्लाट है। प्लाट के मध्य मेरी लड़ाई नहीं है। एक ज्ञान सिंह राजपूत अपने बचत के लिए प्लाट का नाम ले लेके बातचीत करता है, जब भी करता है कि मैं सुलझ जाऊं, इस मामले से सुलझ जाऊं, इसलिए प्लाट का कह देता है। वो दरोगा जी प्लाट ही का निस्तारण करके भेज देते हैं। एक प्रार्थना पत्र सीओ के भी यहाँ से गया, वो प्लाट का वही फोटो जो मेरी खींची थी, वही फोटो लगा करके सीओ ने भी निस्तारण कर दिए 2 प्रार्थना। तो ये गीता पांचाल ने तमाम जो एप्लीकेशन दिए हैं, लगभग 20 से 25 एप्लीकेशन की कॉपी हमारे पास है, जो जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, महिला हेल्पलाइन, सबको पत्र दिए हैं, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये गीता बता रही है। गीता, पिछले बार जब आपका झगड़ा हुआ था, आपने इसमें एक मेंशन किया है, मुकदमा संख्या 117 2016 में जो हुआ था, उसमें क्या मामला हुआ था? क्या मामला? उसमें भी हमारी अंदर घुस के मारपीट की थी उसने, और वही जो केस चलता रहा। फिर बीच में अभी कहने लगे कि संबंध पे चल रही है, जब इसके संबंध जाएंगे तब हम आपको बुलाएंगे, हम तारीख पे जाते भी रहे। फिर 1 साल से नहीं गए, तो वो फिर मुकदमा जो डाउन समझ में आया उसको, उसने सोचा कि अब तो हम जीत गए, कुछ भी नहीं होगा, क्या कर पाया, तो इसलिए उसने ये घटना हमारे साथ की 29 अक्टूबर को। तो गीता के साथ ये दोबारा घटना घटी है। 2016 का ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और उसको लगा कि अब ये हमारा क्या कर लेंगी, तो फिर से उनके साथ अक्टूबर 29 में वो घर में घुसता है, छेड़खानी करता है, इनके साथ अश्लीलता करता है और इस घटना को अंजाम देता है, जिसको लेकर के गीता लगातार आवेदन देती जा रही है, लगातार सुनवाई की गुहार लगा रही है। गीता, आपको क्या लगता है, क्यों आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? या आपके खिलाफ कोई धमकी दी जा रही है? आपको आरोपी किस तरीके से धमकाते हैं? दरोगा जी ने हमको धमकाया भी है और हमारे पास दरोगा जी की भी रिपोर्टिंग है। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमको धमकाया है कि आप आ जाइए, और वो उसकी पत्नी आ गई, वो आ गया है, और तुम क्यों इधर रिपोर्ट करने आ जाती हो, तुम्हारे आदमी से लड़ाई होती है तो तुम आ जाती हो। हमने कहा कि नहीं, हमारे आदमी से लड़ाई नहीं हुई है, छेड़खानी उसने हमारे साथ की है 29 अक्टूबर को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं रहता। तो गीता, आप ये बता रहे थे कि हमें दूसरे केस में फंसाने की भी धमकी दे रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं कि उल्टा इसको फंसा दो। अच्छा, कौन बोलता है? ज्ञान सिंह राजपूत। और कहता ये इसको फंसा दो तो अपनी माँ को एक दिन 27 दिसंबर को उसने क्या ड्रामा किया कि वहाँ से आया, हम अपने बच्चे को देखने के लिए गेट खोला हमने।
हमारा बच्चा पढ़ने जाता है लाइब्रेरी से, उसकी 6 बजे छुट्टी होती है, उनकी माता मंदिर पास में पढ़ता है, मंदिर चला जाता है तो 7:30 बज गए थे। तो मैंने कहा कि मेरा बच्चा अभी नहीं आया, क्या बात है। तो हमने गेट खोला, जैसे गेट खोला और ये दारू पिए के आया और तुरंत ही हमको गाड़ी देने लगा। तो हमने अपनी बच्ची को बुलाया, आइए बिट्टी दीक्षा, और ये ज्ञान सिंह राजपूत हमको बहुत गाली दे रहा है, गंदी गंदी। तो लड़की ने कहा कौन? हमने कहा जी ज्ञान सिंह गाली दे रहा है। तो हमने लड़की को बुलाया, हमने मोबाइल लेके आओ। तो ये गाली देता रहा और क्या कह रहा कि जी हमको गाली दे रही, हमको गाली दे रही, जबकि ये खुद हमको गाली दे रहा। और हमने बुलाया, वीडियो बनाने लगे हम माँ बेटी। और ये ड्रामा बहुत देर चलता रहा, कम से कम 19-20 मिनट का वीडियो है मेरे पास। अच्छा, आपके पास सबूत हैं? हाँ। तो आपने ये सारे वीडियो बनाए, आपके साथ जो घटना घटी उसका ये सारे वीडियो आपने पुलिस को और उनको नहीं दिया कि हमारे पास? हमने पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी ये कहा है ऑफिस में जाके कि मेरे पास वीडियो है, मेरा वीडियो देख लियो आप। तो कहते हैं कि हम नहीं वीडियो देखेंगे, वो जौन जांच करने जाएगा वही देखेगा। जब मैं जिलाधिकारी के यहाँ गई तो वहाँ भी यही बोलते हैं कि वही देखेंगे। जब मैं महिला समझ के चलो, मैं महिला हूँ, जो भी महिला है तो वे जरूर मेरी सुनेंगे। तो मैंने वहाँ भी यही बात रखी कि मेरा वीडियो देख लो एक बार। इसने 27 दिसंबर को ये फिर ड्रामा किया और ये नर्वस होके आ गया वीडियो बनते समय। तो कहने लगी कि मैं वीडियो नहीं देखूंगी। भाई जेंट्स है, नहीं देख रहा है वीडियो तो महिला तो देख सकती है ना। तो उन्होंने भी मेरा वीडियो नहीं देखा। जब मेरा वीडियो उन्होंने भी नहीं देखा और क्या कहा कि वो ही देखेंगे जो जांच करने जाए। तो जांच आज दिन तक नहीं हुई। आज दिन तक तो गीता पांचाल के केस की आज दिन तक जांच नहीं हुई है। फिलहाल गीता ने ये सारे आवेदन दस्तावेजों को लेकर के जिला न्यायालय उड़ई में एक मुकदमा फाइल किया है। 156(3) का जो कार्रवाई होती थी उसको अभी जाकर के इन्होंने कार्रवाई किया है। गीता, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आपकी मांग क्या है? हम ये चाहते हैं इस कोर्ट द्वारा इसकी जमानत हुई थी पुराने मुकदमे में, और ये हमको आए दिन परेशान करता है, बहुत नंगियाव करता है, बहुत गंदी गालियाँ देता है। आए दिन हम परेशान हैं, इसको अंदर ही किया जाए। हाँ, इसको अंदर किया जाए। हाँ, इसको अंदर किया जाए और वहीं रहे। तो अभी किस तरीके की आपको चुनौती मिल रही है? किस तरीके की धमकी मिल रही है? अभी कोई आपको इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं निपटाओगी तो तुम्हारे ही घर वालों को और तुमको ही उल्टा फंसा देंगे। उल्टा? हाँ, ये धमकी देती हैं। तो ये गीता पांचाल जो बता रही हैं, इनका जो मुकदमा श्रीमान मुख्य न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन के समक्ष इन्होंने फाइल कर दिया है, जो कि 173 सब क्लॉज 4 BNS सेक्शन के तहत जो 156(3) में जो मुकदमा हुआ था। और इन्होंने सारी चीज़ें फाइल करते हुए जिसमें उन्होंने जो सेक्शन है BNS के 74, 333, 152 सब क्लॉज 2, 351 सब क्लॉज 2 और 352 BNSS के तहत उन्होंने ये अपनी अर्जी जिला न्यायालय में डाली है। इसकी सुनवाई एक हो चुकी है, सब वो बता रही हैं। अब कोर्ट तय करेगा और उसके ऊपर FIR होकर के कार्रवाई होगी। पंचाल जी, आप क्या चाहते हो? आपको अगर न्याय नहीं मिलता है, आपको फिर से धमकी मिलती है या इस तरीके की चुनौती मिलती है, कल से वो बोलते हैं कि केस में समझौता करना है, तो आप क्या करेंगे? लड़ेंगे या फिर समझौता करेंगे? समझौता हम नहीं करेंगे, क्योंकि समझौता कर लेंगे तो फिर वो हमको मार ही डालेगा। जब वो जान से मारने की धमकी दे रहा है हमको, सब घर को कहता हम तुम्हारे आदमियों को, तुम्हारे बच्चों को, बच्ची को, सबको मार डालेंगे, बेइज्जती कर देंगे। तो आज आपकी ये घटना, आज आपकी जो कहानी है, आपकी आप बीती है, तमाम अधिकारी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास तक जा रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, उनसे आपकी क्या मांग है, क्या चाहती है? हमारी मांग ये है कि न्याय को न्याय मिलने चाहिए और दंडी को दंड जरूर मिले। तो ये क्योंकि गीता, हमारे ऐसे कई महिलाएं भटकती फिर रही होंगी जैसी हम मर रहे रो रहे। बिल्कुल सही बात कही गीता पांचाल ने कि हमारी जैसी तमाम महिलाएं आज रोज भटक रही हैं। आप अगर हर दिन थाने के बाहर खड़े हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के बाहर खड़े हो जाएंगे, तो तमाम ऐसी महिलाएं आपको मिलेंगी जो न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम आज इस वीडियो के माध्यम से गीता की स्टोरी आपको इसलिए भी बता रहे हैं कि गीता जैसी तमाम महिलाएं
जो दलित समाज से आती हैं, पिछड़े समाज से आती हैं, गरीब समुदाय, वंचित समुदाय से आती हैं, जो न्याय के लिए भटक रही हैं। जबकि न्याय के लिए सबको न्याय पाने का अधिकार है, जिसमें एक्सेस टू जस्टिस की बात होती है कि हर व्यक्ति को न्याय तक पहुंच हो। लेकिन गीता को न्याय कब मिलेगा? हालांकि गीता ने तमाम एप्लीकेशन के बाद जब सुनवाई नहीं हुई है तो कोर्ट में जाकर के मुकदमा फाइल किया है और उनको उम्मीद है कि कोर्ट से हमको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके साथ उसी आरोपी ने पहली घटना नहीं, दूसरी बार उनके साथ छेड़खानी किया है, दूसरी बार घटना किया है। अगर अभी भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर से किसी दिन कोई और भी बड़ी घटना घट सकती है। गीता, हाँ कुछ बोल रहे हैं? एक बार इसने मेरे पति को भी मारा था। 11,000 की लाइन कही थी, 11,000 की लाइन करी थी। तब उसमें किसी ने इस जे कटिया डोरी डाले था, किसी की मीटर वाली डोरी में। तो मतलब आपको झूठा फंसाने के लिए उनकी कोशिश लगातार उनकी बराबर मतलब बराबर हमको परेशान करता है, बराबर सताता ही रहता है। तो गीता जैसी तमाम महिलाएं तो उस टाइम जो है का नाम से डोरी किसी ने फेंकी, नाम मेरा लिया है। जबकि मेरी दीवार से दीवार लगी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, दूध पीते थे जब मायावती की सरकार थी, जब की बात है। तो जब इसने मेरा नाम लिया और मेरे पति को मारा और हमको भी मारने आ गया, तब एक बार हमने इससे तपस्या कर भी लिया था। तपस्या के बाद फिर इसने मुझे अंदर घुस के मुझे मारा। फिर वो उसके बाद फिर जो मुकदमा इसको डाउन होते दिखाया, संबंध पे चल रहा था, तो इसने मेरे साथ छेड़खानी की। अब हम तपस्या कर लेंगे, फिर अब ये आगे क्या कर सकता है? अभी जब ये निर्वस्त्र होके आ जाता है कुछ भी घटना तो फिर तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। तो गीता ऐसे इंसान की जमानत ही नहीं हो। बिल्कुल। तो गीता वही चाहती है कि मेरे साथ जो अभद्रता किया है, मेरे साथ जो छिड़खानी किया है, हमको न्याय मिले, और उनको न्याय पे भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि गीता जैसी तमाम महिलाएं जो न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, उनको जरूर न्याय मिलेगा। आज की घटना में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।